यह मैं प्रीवियस के द्वितीय प्रश्न पर अर्थात साहित्य के इतिहास की प्रिय छात्राओं, पिछली क्लास में हमने कहा कि काल विवेचन के साथ साथ शुक्ल जी के साहित्य के इतिहास की एक बड़ी विशेषता भक्ति काल का अलग से विभाजन है, जो धार्मिक दार्शनिक आधार पर किया गया, यानी ईश्वर के स्वरूप के आधार पर किया गया, जिसमें उन्होंने पहला नाम दिया निर्गुण काव्य धारा, जो ईश्वर के निर्गुण स्वरूप पर जोर देते हुए ईश्वर की भक्ति कर रहे थे। और मैंने यह भी स्पष्ट किया था, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो सामाजिक आयामों से पूरी तरह कट जाते हैं। निर्गुण के स्वरूप अर्थात निर्गुण से उनका क्या आशय है, इसको मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया। दूसरी धारा उसकी है ईश्वर की सगुण काव्य धारा। सगुण धारा के अंतर्गत जो भी कवि हैं, भक्त या यूं कहें कि भक्त कवि हैं, वो ईश्वर को रूप रंग आकार गुण आदि से परे नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि ईश्वर जब अपने भक्त पर प्रसन्न होता है तो कोई न कोई रूप रंग आकार प्रकार लेकर आता है। उसमें गुण होते हैं और उसमें सबसे बड़ा गुण होता है अपने भक्तों की रक्षा करना, अपने भक्तों से प्रेम करना। और इस प्रेम और रक्षा के कारण कई बार भक्ति ईश्वर से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तुलसीदास ने लिखा है, राम ते अधिक राम कर दासा, यानी कि राम ही महत्वपूर्ण नहीं है, उनका दास कई बार उनसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके तहत ईश्वर जब भी इस धरती पर अधर्म की बढ़ोतरी होती है, धर्म की हानि होती है, तब वो अवतार लेता है। गीता में पहले ही कहा जा चुका था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। उसी का लगभग भावानुवाद तुलसीदास करते हुए कहते हैं, जब जब हो ही धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा। तो ये अर्थात कि जब जब धर्म की हानि होगी, असुर अर्थात राक्षस हैं और अधर्म, इन दोनों में वृद्धि होगी, तब ईश्वर मनुष्य के रूप में आएगा और राक्षसों से संतों भक्तों मनुष्यों का उद्धार करेगा, ऋषि मुनियों का उद्धार करेगा, अधर्म का नाश करेगा और धर्म की विजय पताका फहराएगा। इस दृष्टि से सगुण धर्म पद्धति विविध समय पर अधर्म की हानि के समय ईश्वर के अवतार को मानता है। अर्थात सगुण भक्त की एक सबसे बड़ी विशेषता अवतारवाद की स्थापना, उसकी महत्ता और उसमें विश्वास है। इन अवतारों में भी दो अवतारों को सर्वाधिक महत्व भक्तों ने दिया है। एक है राम का अवतार, यानी कि दोनों ही अवतार विष्णु ने लिए हैं, ईश्वर ने लिए हैं, ईश्वर के पालक स्वरूप ने लिए हैं। तो एक है राम का अवतार, जिसमें कि राम दशरथ के यहाँ अवतार लेते हैं, और दूसरा है कृष्ण अवतार, जिसमें राम देवकी के यहाँ अवतार लेते हैं। एक चीज और ध्यान में रखने की बात है, आखिर ये अवतार मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, ये क्यों नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने जन्म लिया। खुद कबीर के प्रसंग में पिछली क्लास में मैंने कहा था, ना दशरथ घर अवतरियावा, अर्थात दशरथ के घर, कबीर दास भी कहते हैं कि अवतार नहीं लिया था राम ने, ऐसा क्षमा करना, कबीर के घर दशरथ के घर कबीर कहते हैं कि राम ने जन्म नहीं लिया था, अवतार लिया था। यानी कि सामान्यतः जन्म लेने और अवतार लेने में अंतर है। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर जन्म उनके घर नहीं लिया तो माँ बाप कैसे हुए? ईश्वर पुत्र के रूप में उनके यहां लीला करता है।
जन्म लेने की जो प्रक्रिया है वो सामान्य मनुष्यों की प्रक्रिया है। ईश्वर उस तरीके से जन्म नहीं लेता है जैसे जिन अंगों के आधार से मनुष्य पैदा होता है या अन्य कोई जीव जंतु प्राणी पैदा होते हैं। ईश्वर सीधा उस स्थल पर आकर प्रकट हो जाता है, जिसके बारे में तुलसीदास तो वंदना करते हुए कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विजारी। यहां तक तो ठीक है, क्योंकि ईश्वर का रूप परम सौंदर्यशाली रूप है। उसका दर्शन मिल जाना मात्र ही मनुष्य के मन को आह्लादित कर देता है, और वह आह्लाद इस स्तर का है कि मनुष्य के भीतर मोक्ष तक की कामना नहीं रह जाती। इसलिए कौशल्या जब देखती हैं तो बिल्कुल हर्षित हो जाती हैं कि यह मुनियों तक के मन को हर लेने वाला है। मुनि मन हारी क्यों है? क्योंकि मुनि सामान्य सौंदर्य या इस दुनिया के किसी भी आकर्षण के प्रति विरक्त होता है, चाहे वो अति सुंदर रूप ही क्यों न हो। लेकिन ईश्वर का सौंदर्य इतना उत्कृष्टतम सौंदर्य है कि उनका भी मन अपने बस में नहीं होता, और उस रूप और सौंदर्य के प्रति आकर्षित हुए बिना, उसके चरणों के प्रति आसक्त हुए बिना मुनिमन नहीं रह सकते। लेकिन यहां पर क्या है, कौशल्या को एक पुत्र की कामना है। इसलिए कौशल्या आगे कहते हैं कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला। अब आपको एक बालक के रूप में यहां पर अपनी लीला करना है, यानी कि आप ईश्वर हैं, इसलिए आप पैदा नहीं हुए, सीधे प्रकट हो गए, जिसको अवतार कहा गया। लेकिन आपको लीला करनी है, अर्थात उसी रूप में व्यवहार करना है जो व्यवहार माँ बाप के सामने एक बच्चा या दुनिया के सामने एक बच्चा करता है। इसीलिए पैदा नहीं होने के बावजूद सगुण भक्त के यहाँ जो ईश्वर है वो मनुष्य रूप में बालक रूप में आता है, और जब मनुष्य रूप में बालक रूप में इस दुनिया में आता है तो इस दुनिया के समस्त रिश्तों के प्रति अपने आयु और उम्र और बुद्धि के अनुसार उसके लिए व्यवहार करना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए भक्त कवि उस प्रत्यक्ष रूप से दर्शित होने वाले मनुष्य जो संपूर्ण रूप से ईश्वरीय है उसका बखान करते हैं। इसलिए दूसरी शाखा सगुण भक्ति शाखा के रूप में स्पष्ट होती है, जिसके दो प्रमुख भेद आते हैं, एक राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। अन्य स्वरूपों पर भी यथा स्थान चर्चा होती रहती है। इतना ही नहीं बल्कि सगुणियों और निर्गुणियों के बीच निरंतर विवाद होता रहता है, और जब ईश्वर के स्वरूप पर विवाद होता है तो तर्क की प्रक्रिया भी अलग होती है, और उस तर्क की प्रक्रिया के अनुसार अलग बात होती है। जैसे मान लो कि अगर कोई निर्गुण भक्त या कहता है कि ईश्वर रूप रंग आकार से ऊपर उठा हुआ है, उसको इस सीमा में रहने की जरूरत नहीं है, तो फिर प्रश्न उठता है कि आप ये बताओ फिर वो भक्त की रक्षा कैसे करेगा। या उदाहरण के ही रूप में ले लो कि प्रहलाद के ऊपर जब संकट आया था तो उसे बचाने कौन आया था? तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म आया था या कोई रूप रंग आकार लेकर के आया था? तो इस तरीके से कई बार सगुण भक्त निर्गुणियों को चुप कराते हैं, लेकिन सदाचरण आदि कई आधारों पर निर्गुण भक्त सगुणियों को ललकारते भी हैं। तो इसलिए प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप में ईश्वर आया, यह तर्क वो देंगे अपने को स्थापित करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ उनके जो मूल तर्क हैं, जहां पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो वह चाकी भली जयती सिखाए संसार, इसका जवाब फिर सगुणियों को नहीं सूझता है। जैसे निर्गुणियों को इस प्रश्न का जवाब नहीं सूझता है कि प्रहलाद की रक्षा करने के लिए निर्गुण कैसे आ सकता है, वो तो नृसिंह अवतार के रूप में ईश्वर सगुण रूप धारण करके ही आएगा, वैसे ही इन प्रश्नों का भी जवाब सगुणियों को नहीं सूझता कि अगर पत्थर पूजने से ही ईश्वर मिल जाता है तो पहाड़ की पूजा नहीं करें। अरे उस पहाड़ पत्थर की पूजा करने से, निर्जीव पत्थर की पूजा करने से तो बेहतर है कि उस चक्की की पूजा करो जो अनाज को पीसती है और उस अनाज को मनुष्य के खाने योग्य बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनती है, वो महत्वपूर्ण है। तो यह विवाद भी इनके यहाँ चलता आता है। इस विवाद
को बहुत हद तक समित करने की चेतना तुलसीदास जैसे सगुण भक्ति ही कर पाते हैं। लेकिन अगर उन पर, उनकी व्याख्या पर भी हम बारीकी से ध्यान दें तो उनमें समन्वय की चेतना स्थापित करने के साथ साथ वो एक अलग स्तर पर आकर वो ईश्वर के सगुण रूप की स्थापना ही करते हैं। जैसे वो कहते हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। अर्थात जो लोग इस विवाद में मरे जा रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि निर्गुण और सगुण में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? क्योंकि दोनों ही इस दुनिया के संभव खेदों को, अर्थात दुखों का, अभावों का हरण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ईश्वर अलख अरूप जो होई, मान लिया एक सेकंड के लिए कि ईश्वर दृश्यमान नहीं है, अलख है, उसे देखा नहीं जा सकता, लक्षित नहीं किया जा सकता। अगर वो ऐसा है कि उसे देखा नहीं जा सकता तो भगति प्रेम बस प्रकट सो होई, तो भक्त के प्रेम से वशीभूत होकर किसी न किसी रूप रंग आकार में ही वो दर्शन देगा। यानी कि नहीं देखा जा सकने वाला अगर ईश्वर है तो वह जब भक्त उससे प्रेम करेगा, जो भक्ति की खास विशेषता है जिसकी चर्चा मैं भक्ति काल के संबंध में आगे चल करके विस्तार से करूंगा कि प्रेम और श्रद्धा किस रूप से भक्ति की खास विशेषता के रूप में उभर करके सामने आती हैं, चाहे वो सगुण भक्त हो चाहे वो निर्गुण भक्त हो। तो फिर वो अगर अलख और अरूप होगा यानी कि निर्गुण भी होगा तो भी चूंकि भक्त उससे प्रेम करता है, बदले में ईश्वर भी उससे प्रेम करेगा। भक्त के भीतर जब उसके दर्शन की लालसा होगी तो उस लालसा को पूरा करने के लिए वो प्रकट होगा, और जब प्रकट होगा तो जाहिर सी बात है कि वह हवा में नहीं होगा, रूप रंग आकार गुण आदि समेत उसके सामने दृश्यमान होगा। इसलिए तुलसीदास इस झगड़े का समन करते हुए कहते हैं कि इन दोनों में परस्पर कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का काम एक है, मूल चरित्र एक है कि भक्त के दुखों का हरण करे। अगर भक्त इस बात से दुखी है कि ईश्वर मुझे कुछ क्यों नहीं दिखता है, तो उसके प्रेम को ध्यान में रखते हुए ईश्वर को एक रूप रंग आकार लेना ही पड़ेगा। यह वही बात साबित होती है जिसके तहत मैंने पहले ही कहा था कि यह बात कहने के बावजूद तुलसीदास परोक्ष रूप से ही सही सगुण ईश्वर, ईश्वर के सगुण स्वरूप की ही स्थापना करते हैं, न कि रंग रूप आकार गुण आदि से परे स्वरूप का। लेकिन इतना जरूर करते हैं कि वह उस तरीके से, जिसे अंग्रेजी में एक शब्द का इस्तेमाल होता है एडामेंट, वो एडामेंट नहीं होते हैं, वो दृढ़ नहीं होते हैं, वो इसी उलझाव में नहीं पड़ते हैं कि पहले ईश्वर का स्वरूप स्थापित कर दो, या स्वरूप स्थापित नहीं हो पाए तो पहले यह साबित करने में लग जाओ कि ईश्वर कुल मिला करके वास्तव में महत्वपूर्ण कौन सा ईश्वर है, सगुण है या निर्गुण है। जैसी चेतना थोड़ी बहुत सूरदास में मिलती है कृष्ण के संबंध में। सूरदास जब कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं तो सबसे पहले वो भी इसी सवाल से टकराते हैं कि ईश्वर सगुण है या निर्गुण है। इस सवाल से टकराने के लिए सूरदास एक दूसरी प्रक्रिया का सहारा लेते हैं कि अगर ईश्वर निर्गुण है, यानी कि वो भी इस तरीके से सीधे सीधे निषेध नहीं करते कि ईश्वर निर्गुण है कि सगुण है, वो एक संभावना पर विचार करते हैं कि चलो मान लिया कि ईश्वर निर्गुण है, ठीक है, तो जिसका न रूप है न रंग है न आकार है न गुण है, बल्कि इन सबसे वो परे है, तो उसके बारे में मैं बता क्या सकता हूं। स्वयं निर्गुणियों ने कहा कि वो अनिर्वचनीय है, उसके बारे में बता ही नहीं सकता है। हाँ, हालांकि कबीरदास उससे एक चरण और आगे जाते हैं जहां वो कहते हैं कि देखा है तो कित कहूं, कहे न कोई पतियाय। इसको दूसरी भाषा में सूरदास अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि दोनों के लक्ष्य अलग हैं। सूरदास ये स्थापित करना चाहते हैं
कि उसके बारे में कहना जब कठिन है तो मैं कहूं ही क्यों, अगम है तो मैं उसको गाऊं ही क्यों, और उस दुष्कर कार्य को करने के बजाय मेरे लिए यही उचित है कि मैं सगुण के ही पद को गाऊं। इसलिए शुरुआत वो यहां कहते हैं, अभिगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे कौ मीठे फल कौ रस, अंतर्गत ही भाव है। अर्थ अभिगत अर्थात निर्गुण ब्रह्म के बारे में कह कैसे सकते हो, जिसकी गति के बारे में कोई बता ही नहीं सकता, तो वो मैं कैसे बताऊं। हो सकता है निर्गुण ईश्वर है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर उसके बारे में अगर वो कोई आनंद देता है तो लगभग गूंगे के गुण की ही तरह है। जैसे किसी गूंगे